हेलो फ्रेंड्स, परिकल्पक गुरु जी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक प्रोग्राम के बारे में। एक प्रोग्राम रन करने वाले हैं। प्रोग्राम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गिवन दैट्स इट्स लेंथ इज 10 यूनिट एंड ब्रेथ इज 20 यूनिट। ठीक है, यानी जहाँ पर लंबाई 10 यूनिट है और चौड़ाई 20 यूनिट है, ऐसे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको प्रोग्राम बनाना है। किस पर? पाइथन पर। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने पाइथन प्रोग्राम पाइथन के ही आईडीएलई पर ओपन करके रखा है। क्वेश्चन यहाँ पर, और जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है इसको कंपाइलर इसको इंटरप्रेट ना करे, यानी कि रन ना करे, इसलिए हम इसके सामने लगा देते हैं हैश साइन। हैश साइन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि जैसे ही हमने हैश साइन लगाया कंप्यूटर इसको या इंटरप्रेटर इसको कमेंट लाइन समझने लग जाएगा और इस लाइन को रन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एरिया प्रिंट करने का प्रोग्राम। तो देखिए, लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई 10 और 20 दी गई है। ठीक है, इसको स्टोर करने के लिए हमको चाहिए एक वेरिएबल। इसको स्टोर करने के लिए हमको चाहिए एक वेरिएबल। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एल नाम से। ये हो गया लेंथ के लिए, और इस एल की वैल्यू हम इक्वल साइन के माध्यम से असाइन कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10। ठीक है, समझ गए यहाँ तक इस लाइन को। सेकेंड लाइन हम लिखते हैं चौड़ाई के लिए। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं बी नाम से, और इस बी की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 20, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो पर पढ़ भी चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि जब भी कभी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कोई फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, या कोई अदर एंटिटी बनाएंगे, उस एंटिटी या उस वेरिएबल का नाम, ठीक है, क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने वाला नाम क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। तो हमने भले ही यहाँ पर एल और बी नाम से दो वेरिएबल बनाए हैं। किस नाम से? एल और बी नाम से। ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएबल का नाम है इसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर। तो यहां से आप आइडेंटिफायर भी समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के। तो लंबाई और चौड़ाई हमने क्रमशः स्टोर कर लिया एक वेरिएबल पर। अब हमको चाहिए इनकी कैलकुलेट करने के बाद इनका एरिया। तो एरिया निकालने का सूत्र फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया नाम का हम एक वेरिएबल फिर यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, एरिया नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एरिया। और इस एरिया की वैल्यू, जैसा कि हम फंक्शन अपने मैथ में कैलकुलेट करते हैं, वही लिखना है। तो एरिया इक्वल क्या हो जाता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमने एल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, इंटू के लिए साइन लगाएंगे इंटू का, और चौड़ाई हमने बी नाम के वेरिएबल में ले रखा है। तो अब लंबाई और चौड़ाई का जो भी कैलकुलेशन होगा उसका रिजल्ट एरिया नाम के वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर होगा। कहाँ पर? एरिया नाम के इस वेरिएबल पर। कहाँ पर? एरिया नाम के इस वेरिएबल पर। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। अब जरूरत पड़ेगी कि इसको प्रिंट करने का, रिजल्ट को व्यक्त करने का, रिजल्ट को आउटपुट स्क्रीन पर दर्शाने का। तो जब भी कभी हमको रिजल्ट शो कराना होता है, ठीक है, किसी मैसेज को प्रिंट कराना होता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना होता है, तो वहां पर हम प्रिंट फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन का साइन। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, इस फंक्शन साइन के अंदर, जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो हम किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं? एरिया की। ठीक है, किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं? एरिया की। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इस यहाँ पर हमने डबल कोट नहीं लगाया, इस फंक्शन के साइन के अंदर हमने डबल कोट नहीं लगाया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो पर लगाया था ऐसा प्रिंट, और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं डबल कोट के साथ एरिया, है ना, ऐसा, तो इंटरप्रेटर इस एरिया को क्या समझेगा? मैसेज समझेगा। क्या समझेगा? मैसेज समझेगा। क्यों मैसेज समझेगा? क्योंकि हमने डबल कोट के अंदर लिखा। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में डबल कोट नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं?
क्योंकि ये एरिया जो है एक वेरिएबल है, ठीक है, ये एरिया जो है एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आ रही होगी कि जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो उस वेरिएबल का नाम ज्यों का त्यों प्रिंट कमांड के अंदर लिख देते हैं, लेकिन अगर हमको वहाँ पर मैसेज प्रिंट कराना होता है तो हम उसको डबल क्वोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक बार इसको रन करते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि डबल क्वोट हम कहाँ पर उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम रन करते हैं, क्या ये रन हो पाता है देखते हैं एक बार आकर के। तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है रन मेन्यू पर गए और रन मॉड्यूल, रन मेन्यू पर गए और रन मॉड्यूल, ये ठीक है। क्या बता रहा है, सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव, पहले इसको सेव कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेव, ये हमारा सेव हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं, चलिए F5 बटन से। ये देखिए क्या आ गया, 200 रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना आया 200। 200 क्यों आया, यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं 200। 200 क्यों आया, क्योंकि 10 हमारी लंबाई थी और 20 चौड़ाई, इनको हमने मल्टीप्लाई किया था तो रिजल्ट आ गया हमारा 200। अब थोड़ा सा हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम में करते हैं थोड़ा सा चेंजेस, ठीक है। प्रोग्राम में थोड़ा सा करते हैं चेंजेस, क्या चेंजेस करते हैं आइए देखते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट फंक्शन पर, ठीक है, प्रिंट फंक्शन पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैसेज लिख लेते हैं, डबल क्वोट या सिंगल क्वोट दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने लिखा और इसको डबल क्वोट के अंदर बंद किया, ठीक है। इक्वल का साइन भी लगा दीजिए, चलिए इक्वल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, और इसको हमने डबल क्वोट के अंदर रखा। तो ये हो गया हमारा मैसेज और फिर लिखा हमने एरिया, तो ये एरिया की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमा लगाना पड़ेगा, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। ये रन, देखिए क्या मैसेज आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये इक्वल साइन, यहाँ तक हमने मैसेज के रूप में लिखा था, तो ये हमारा मैसेज प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये 200 कहाँ से आया, एरिया नाम के वेरिएबल से, एरिया नाम के वेरिएबल से। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से पाइथन पढ़ना चाहते हैं या 11-12 का कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।